हाँ भाई 11th वालों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 6 है अकाउंटिंग क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं सभी बुक्स में। तो बेटा देखो, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस कितना है बच्चे? 70,000। तो सबसे पहले देखो हमारा काम क्या है, कुछ नहीं करना, क्या लिखो यहाँ पे? एसेट्स लिखो, बढ़िया सुंदर सुंदर, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाओ, क्या लिखो? लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। भाई अपने स्कूल के हिसाब से इंटरचेंज कर लेना, मुझे नहीं पता, मुझे जितना आता है मैं तो उतना पढ़ा देता हूँ। चलो चल बेटा। तो बेटा देखो उन्होंने क्या किया, बिजनेस शुरू किया, तो क्या करेंगे? कैश बढ़ा लो। और कैपिटल कितने का था बेटा? 70,000। तो बेटा देखो कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। हैंडराइटिंग सुंदर है मेरी, समझ आ रही है सबको? चलो भाई नेक्स्ट देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या किया बेटा? क्रेडिट परचेज किए, क्या गुड्स परचेज किए 18,000 रुपये की। तो जी देखो, जब गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करें यहाँ पर? क्रेडिटर बढ़ा दो। नहीं समझ में आया बेटा? लायबिलिटीज में, ठीक है। कितने के खरीदे बेटे? 18,000। कितना है लाडो? 18,000। और बोलो बच्चों, तो ये हो गया यहाँ पे, इसका टोटल करो, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन करो, लाइन डाल दो, लेकिन पहली वाली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 70 प्लस 18 इज इक्वल टू 18 प्लस कितना था? क्या ये बरोबर है? कितना आ रहा है बरोबर होके? 88,000। देख लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहले। फिर वो कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? स्कूल में कभी झगड़ा हुआ किसी से? कभी हुआ हो? मारपीट हुई हो, बाल नोचे हो किसी ने एक दूसरे के? नहीं हुआ। देखो कई बार दिल्ली यूपी में लौंडे झगड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो एक ने एक के मारे 3 चांटे और एक ने मार दिए 5 चांटे। तो फिर क्या हुआ? मामला बिगड़ गया, बड़ा हो गया, स्कूल में पता चल गया, पेरेंट्स को पता चल गया। तो फिर वो क्या करते हैं? अरे सर चलो माफ़ कर दो। एक दूसरे में क्या कर लिया? कहते हैं सेटलमेंट कर लिया। तो सेम यहाँ पर है। क्या हुआ बेटा? देने कितने हैं? कितने देने हैं? नहीं, एक्चुअल में क्रेडिटर कितने के हैं मेरे? 18,000। लेकिन मैंने दिए कितने उसे? 17,500 रुपये। तो क्या मुझे ये बताओ, जिसने उसके 3 चांटे मारे और 5 चांटे उसने मारे, तो 2 का तो उसका फायदा हो गया। बात समझ आ रही है? तो सेम यहाँ पर बेटा जी, सीधी सी बात, मैंने उसके देने कितने हैं? 18,000। उसको तो 18,000 पूरे हो गए। कहने का मतलब जो मेरी लायबिलिटीज है वो 18,000 से पूरी कम हो गई, लेकिन एक्चुअली मैंने उसको दिए कितने? 17,500। बोलो नहीं समझ आया? यही बोला है उसने। क्या मुझे, मैंने भी बताया ना, उसको 2 चांटे का फायदा हुआ। तो यहाँ पर 500 का क्या मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ? बोलो कितने का बेटा? 500 का प्रॉफिट, यानी ठीक है। तो किसे मिलेगा? कैपिटल में, क्योंकि देने कितने थे? 18,000। दिए कितने? तो 500 रुपये मिल गए, इनकम हो गई। लिख लो भाई, याद है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड पढ़ाया था, सेम वही है। तो बेटा देखो इसका टोटल करो, ये कितना हो गया? 52,500 प्लस 18,000 इक्वल टू, ये हो गया डैश, और ये कितना हो गया बेटा? 70,500। क्या समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मेरे पास? परचेज मशीनरी फॉर कैश। बेटा देखो मशीनरी खरीदी कितने की? 20,000 बेटे। तो 20,000 की मशीनरी खरीदी, कैसे खरीदी है बेटा? कैश में। तो कैश कम कर दो। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं? माइनस है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 32,500 प्लस 18,000 के क्या थे? स्टॉक थे, और 20,000 की एक नई नवेली मशीन आ गई मेरे पास, ठीक है।
और ये हो गया बेटा 70,500। क्या ये बरोबर आ रहा है? बोल दो। यहाँ 20 घटा, यहाँ 20 बढ़ा दिए तो बरोबर ही होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन। आई थिंक 2000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर, तो 2000 का डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल में से भी लॉस है मेरा, एक्सपेंस है, तो उसको भी माइनस कर देंगे। बेटे डेप्रिसिएशन का पूरा लंबा चैप्टर है भाई, ठीक है, विक्रम बेताल की तरह है, पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो इसे। ये हो गया 18,000 और जी आंसर मिला लो भाई, थक गया मैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी करूँ। क्या ये ठीक आ रहा है? 32,000 कैश, स्टॉक 18,000, मशीनरी 18,000 की, और कैपिटल आ रही है 68,500। इसका मतलब ये सवाल मुझे आता है। चलो